हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो डेली आजकल आप अपडेट्स तो देखते ही होंगे कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और मुझे आजकल टाइम नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा ड्यूटी में बिजी हूँ, इसलिए वीडियोस डेली नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन आई नो आप लोगों का हाथ और सभी स्टूडेंट्स का हाथ, जैसे ही एग्ज़ाम के टाइम होता है तो कम से कम यूट्यूब में 1 से 2 घंटा तो वो यही देखते हैं कि कैसा एनालिसिस है, एग्जाम एनालिसिस। और ठीक है, अच्छा है, देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है ना। और मतलब एग्ज़ाम का लेवल ये वो तो अभी जिस हिसाब से एनालिसिस हो रहे हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल उतना हार्ड नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे उसको उस तरीके से, मतलब क्योंकि यार सिलेक्शन पक्का लेना है। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार एसएससी जीडी के पीछे इतना क्यों पड़ गई है। कभी वो क्या करती है, कभी वो आपका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करती है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करती है तो उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो आपका एडमिट कार्ड का वाला सीन कर देती है कि वीक 1, 2, 3, 4 प्रेफरेंस। फिर एडमिट कार्ड भी लेट आते हैं। एंड उसके बाद अभी एक और सीन आया था कि एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं एंट्री देने के लिए, मतलब कि एडमिट कार्ड में 2 बार कोड होनी चाहिए। या फिर ये है कि मतलब लोगों की डेट, एग्ज़ाम डेट चेंज हो रही है, सेंटर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से बहुत लोग के पेपर छूट रहे हैं। और बाहर जो भी हमारे वो लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। उनसे एक प्रिंट आउट का 100 से 200 रुपीज़ लिया जा रहा है। तो इस वजह से अल्टीमेटली नुकसान हमारे एसएससी जीडी के भोले भाले बच्चों का है। बट क्या कर सकते हैं यार, हम लोगों को मतलब आसानी से ना जॉब मिलती नहीं है। सच में बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के हमें एक जॉब मिलती है। तो कोई बात नहीं, अभी आप सोचो कि हमें ये सारी चीज़ें मेंटली प्रिपेयर कर रही है हमारी सक्सेस के लिए। तो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अल्टीमेटली एट लास्ट आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा और वो अच्छे से होगा। जैसा भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने पूरी मेहनत की तो ज़रूर होगा यार। लेकिन कभी कभी ये होता है कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन हम खुद से तो कुछ ऐसा कर नहीं सकते ना, तो किस्मत के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकते। इसलिए आपको मैंने अपनी स्टोरीज़ में बताया है कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कभी भी अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हमें उसके आगे का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि हमें करना क्या है। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि कुछ भी मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, होने दो, बस होने दो और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जो होना होता है वो होके ही रहता है यार। मतलब आप सोच रहे कि यार ये इतनी मतलब मॉडर्न जनरेशन की होने के बाद ऐसी वाली बातों में विश्वास करती है। मैं भी नहीं करती थी यार, अपनी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन सच में होता है यार, मतलब कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि किस्मत के ऊपर डिपेंड हो जाओ। किस्मत का नाम की चीज़ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है, ताकि किस्मत बोले ले ले, तू भी ले ले, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक में कि आज का जो सीन है ना, आज की जो टॉपिक मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मेरे को कल या परसों ही लेके आ जानी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी थी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ड्यूटीज़ में बिजी हो जाते हैं कभी, मतलब 12 घंटे हो जाता है, या फिर कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी मतलब आपको सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप समझ जाओ कि यार ड्यूटी है ना, तो इसमें एक फिक्स हमारे पास टाइम टेबल नहीं है कि ये करना है। मैंने अपने 2-3 दिन से पढ़ाई भी नहीं की है, मतलब अच्छे से जो फ्रूटफुल रिजल्ट वाली पढ़ाई होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं की है। बट मैंने सोचा कि आज चलो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, भले ही स्मॉल अमाउंट में हो, लेकिन वो सब वीडियो का तो वेट करते ही हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको वीडियो बताती हूँ कि वीडियो का पर्पस क्या है। तो देखो, एसएससी ने एक और नया नोटिफिकेशन, या फिर हम बोलेंगे कि एक नई गाइडलाइन इशू की है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। मतलब आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, इसके आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जिन लोग का नाम फिजिकल में होगा वो फिजिकल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यार फिजिकल में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइट, वेट, मतलब ये सब तो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट में होने वाली चीज़ें हैं, जो कि है हाइट, वेट, और लड़कों में चेस्ट। तो ये चीज़ भी ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मतलब हर सेंटर में नहीं, लेकिन कुछ सेंटर में बहुत मैटर करती है। लेकिन मेरे सेंटर में भी ऐसा था कि जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे भी हाइट कम से कम आधा 1 सेंटीमीटर कम ही नाप रहे थे। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब नुकसान हो जाता है यार, क्योंकि लड़कियां तो आपको बताइए, लड़कियां ज़्यादा लंबी होती नहीं है। मतलब हमारे उत्तराखंड में तो इतनी लंबी लड़कियां नहीं होती। एंड मतलब बाकी स्टेट में भी ये होता है। तो बहुत सारी लड़कियां जो मतलब मेरे हाइट की होती है ना, 157, 158, उन लोगों का ड्रीम होता है कि हमें भी वर्दी मिले। लेकिन इस चक्कर में हाइट की वजह से वो लोग रुक जाते हैं। या बहुत सारी लड़कियां पतली होती है, उनका वेट कम होता है, तो इस वजह से भी
हर सेंटर में नहीं, मतलब मेरे सेंटर में तो ऐसा था नहीं कि मतलब वेट की वजह से किसी को बाहर किया हो, लेकिन बहुत सारे सेंटर में ऐसा होता है कि वेट की वजह से भी लड़कियों को बाहर कर देते हैं। तो अभी एसएससी ने एक नई गाइडलाइन इशू की है, जिसके अकॉर्डिंग जब आपका फिजिकल होगा, पहले क्या होता था, फिजिकल होता था तो एक मेडिकल ऑफिसर रहता था साथ में, जो ये देखता था कि इसकी हाइट और वेट किस हिसाब से है और इसको कंसिडर करना है रनिंग के लिए या नहीं। लेकिन अभी एसएससी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिजिकल होगा ना, फिजिकल के टाइम पे आप लोगों की जो हाइट और वेट है, मतलब हाइट तो होनी चाहिए, लेकिन मतलब हाइट और वेट में इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। वेट कम है तो मतलब इसको थोड़ा सा चला देंगे और वो लोग आपको रनिंग कराएंगे। एंड अगर आपका फिजिकल हो गया तो आपका नाम ज़रूर आएगा। अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है मेडिकल के लिए तो आपका मेडिकल होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इस बात का है कि यहाँ क्या होता था, फिजिकल में अगर लोगों को बाहर कर दिया या फिर मतलब थोड़ा कंसिडर कर लिया, तो मेडिकल में बाहर करना इतना इजी नहीं होता था, क्योंकि वो लोग उनको मेडिकल देते थे एंड बच्चे कर लेते थे। हाइट में तो हाइट नापी नहीं जाती मेडिकल में, मतलब मेरे वहाँ पे हाइट नहीं नापी गई थी, क्योंकि हाइट पहले नाप चुके हैं यार। लेकिन मेडिकल में वेट नापा जाता है, और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो ओवरवेट होती हैं एंड बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अंडरवेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ का नुकसान यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में आपका सब कुछ हो गया, रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बाद अगर आपको मेडिकल में आउट किया जाता है तो वो बहुत बड़ी मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमा सा लग जाता है कि यार मेडिकल से हम बाहर हो गए। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि अभी से आप अपनी हाइट को तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो है कि हाँ आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि अगर आप छोटे हैं ना तो ऐसा नहीं कि और ऐसे करके आप हाइट नापो, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। एंड थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा ना यार, अगर थोड़ा बहुत सेंटीमीटर चल जाता है यार, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब पता होता है ना कि करना क्या है, एंड अगर आपकी किस्मत साथ होती है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट किस्मत, तो वो हो जाता है। लेकिन वेट आपके हाथ में, देखो वेट बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे सामने खुद ऐसा हुआ है कि लड़कियों का ओवरवेट हुआ और वो बाहर कर दी गई। एंड बहुत सारी लड़कियों का ऐसा भी हुआ है कि ओवरवेट हुआ एंड उन लोगों ने खाना वाना नहीं खाया उस दिन, बिल्कुल हम तो सिलेक्शन लेके रहेंगे, एंड उनका वेट कम हुआ था। तो यार देखो ओवरवेट भी ऐसा होता है ना यार, 5 किलो, किसी किसी का 10 किलो भी होता है। तो इस पर फिजिकल में उनको बोल दिया जाता है कि ठीक है आप अपना वेट कम करके आइएगा मेडिकल के लिए। लेकिन अभी फिर से सिनेरियो चेंज हो गया है कि फिजिकल में चला दो, लेकिन मेडिकल में एकदम से आपको अगर बोलेंगे कि इतना वेट है नहीं लेंगे, तो फिर ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ इस बात के लिए कि अगर आपका एग्जाम हो गया है एंड नहीं भी हुआ है तो अपना थोड़ा सा वेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वेट की वजह से अगर आप बाहर होंगे तो यू विल बी वेरी मच वरीड यार कि ऐसा कैसे हो गया। और ये सब किस्मत का भी खेल होता है। एंड अपना मतलब वही है कि यार स्टार्स हमारे क्या चाहते हैं, बट आपको आपके फिज़िकल और मेडिकल के लिए मेंटली तैयार रहना है। एंड यही नोटिस है कि फिज़िकल में चला दो, जैसे चल रहा है चला दो, लेकिन मेडिकल में टफ़ होगा, बहुत टफ़ होगा। इसीलिए जिन लोगों का अभी वेट बढ़ रहा है वो अपने वेट पे ध्यान दीजिए। एंड यही एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताने आई थी। बाकी हम लोगों का डिस्कशन चलते रहेगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आज मेरे पास टाइम है, बताऊँगी नहीं क्यों है, पर टाइम है, क्योंकि यार अगर मैं कुछ बताऊंगी तो फिर वो डिपार्टमेंट के अगर अगेंस्ट हो गया तो ये सही नहीं रहेगा यार। मैं तो नॉर्मली कुछ चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँ, मैं बस आप लोग की हेल्प करना चाहती हूँ। और कुछ भी मान लो 1-2 चीज़ मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मेरे मुँह से निकल गई, एंड अगर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी आप लोगों को भी। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि हाइट और वेट का ध्यान दीजिए। और ये नई चीज़ आई हुई है, बाकी जिन का हो गया एग्जाम और उनको लगता है कि उनका नाम आ जाएगा फिजिकली, तो वो अपना थोड़ी तैयारी शुरू कर दो। बाकी मुझे कमेंट करो, अगर आपको चाहिए कि मैं फिजिकल के बारे में बताऊं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।